हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 20.3 आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द एरिया अंडर वीट कल्टीवेशन लास्ट ईयर इन द फॉलोइंग स्टेट्स करेक्ट टू द नियरेस्ट लैक्स हेक्टेयर्स वॉज। आपको एक बेसिकली एक डेटा दिया है, ठीक है, पिछले साल का वीट कलेक्शन अलग अलग स्टेट में, और जो वीट कलेक्शन दिया हुआ है ये आप इसकी यूनिट दी हुई है आपको लाख हेक्टेयर्स। अब जाहिर सी बात है, हेक्टेयर बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है ना, तो इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिकली ये डेटा क्या करना है, एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, बार ग्राफ के तौर पर। तो बार ग्राफ क्या होता है पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या जानेंगे, समझना बेटा अच्छे से, ठीक है। देखो बार ग्राफ को हम बेसिकली इस क्वेश्चन के जरिए ही जानेंगे। देखो बार ग्राफ बनाते कहते हैं, पहले ये समझो, ठीक है। तो ग्राफ थोड़ा बड़ा है, आपकी वीडियो में शायद पूरा ना आ पाए, लेकिन मैं बनाने की कोशिश करूंगा पूरा। देखिए कैसे होगा ये बार ग्राफ। देखिएगा बेटा, देखिए आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है पहले ये देख लो। स्टेट गिवन है, कल्टीवेटेड एरिया गिवन है। जो भी चीजें आपकी नंबर्स में होगी जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है, उसको आप किस में करेंगे, उसको आप वाई एक्सिस में करेंगे। किस में करेंगे? वाई एक्सिस में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं। क्लियर है? थोड़ा और बड़ा बनाएंगे क्योंकि डेटा जो है बहुत दूर तक है। क्लियर है? ये आपको दिखाई दे रहा हो आई होप। ओके बेटा, देखिए ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ऊपर वाला क्या है आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उसको आप क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्लियर है ना? अच्छा अब समझना, वाई एक्सिस पे आपको क्या क्या डेटा प्लॉट करना है? 220, 120, 100, 40, 80 और 30। तो कैसे कैसे करेंगे जरा देखिए। हम यहां पर 10-10 का कैप ले लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा बॉक्स है, इसको आप एज अ 10 इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या होगा, यहां पर 10 हो जाएगा, 20, ठीक है, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80, ओके, जगह आपका 90 हो जाएगा 100, ठीक है। फिर ऊपर भी थोड़ा चलते हैं, हो जाएगा 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ठीक है, 190, और ये हो जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा आपका 210, 220। क्लियर है? आप देख सकते हैं कहां तक आपकी ये चीजें गई हैं, पूरा गया आपको पूरा ग्राफ दिखाई दे रहा है ना बेटा। चलिए ये है आपका वाई एक्सिस, थोड़ा बड़ा है इसी वजह से मैंने पूरा बना दिया है, ठीक है ना, यहां से लेके पूरा यहां तक। पहला कहां तक है? पहला 220 पे ही है, तो चलिए पहले 220 पे ही बनाते हैं। देखिए बनाएंगे कैसे। 220 यहां तक है ना, इसको पूरा ऐसे कैप्चर कर लेंगे और दोनों साइड क्या करेंगे, इसमें लाइन खींच देंगे। ओके चलिए खींच देते हैं। ओके बेटा, दूसरा कहाँ है? 120 पे है, तो 120 तो आपका यहीं पे आ जाएगा, ये आ गया 120, ठीक है ना। अच्छा, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम दो चीजें आपको इसमें गिवन है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फर्क ये होता है कि बार ग्राफ जो है गैप पे होता है और हिस्टोग्राम क्या होता है, गैप पर नहीं होता है, ठीक है। इसको भी पूरा खींच लीजिए अगर नहीं खींचा है तो, ठीक है ना। हरियाणा कहाँ पे था? 120 पे था, तो 120 चलिए कर लेते हैं। हरियाणा 120 पे है और आपका 120 आपका ये रहा। क्लियर है?
चलिए कर लेते हैं। ओके बेटा, फिर आपका क्या है जरा देखिए, यूपी है 100 पे, 100 पे कहाँ यूपी है, तो एक छोड़ेंगे और यूपी यहाँ पे है तो 100 पे ऐसे मार्क कर देंगे, उसके बाद खींच लेंगे इसको। क्लियर है ना? ओके चलिए, इसके बाद क्या है आपका जरा देखिए, एमपी है आपका 40 पे, 40 तो आपका यहीं पे है, इसको कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, महाराष्ट्र है 80 पे, 80 आपका ये रहा, आई थिंक ये, ठीक है ना, यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे करेंगे क्योंकि गैप रखेंगे दो के बीच में, बार ग्राफ में गैप रहता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका, राजस्थान है 30 पे, 30 पे आपका ये रहा राजस्थान। ओके बेटा, अच्छा ये जो आपके बॉक्स है इसमें आप लिख दीजिए, इसमें आप अब दिखाई दे रहा है ना पूरा, इसमें आप अपना स्टेट लिख दो पूरा। पहला क्या है, पंजाब 220 पे, पंजाब कहां पे था, पंजाब था आपका 220 पे, तो ये आपका पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पेन की दिक्कत हो रही हो तो मैं दूसरे पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं। हरियाणा किस पे था, 120 पे था, तो ये आपका हरियाणा हो गया। ओके बेटा, यूपी था 100 पे, तो आपका ये यूपी हो गया। ठीक है ना, एमपी था 40 पे, तो ये आपका एमपी हो गया। महाराष्ट्र था 80 पे, तो आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, और आपका लास्ट क्या था, राजस्थान 30 पे था, तो आपका ये क्या हो गया, राजस्थान हो गया। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आया ना? अच्छा, वाई एक्सिस पे क्या था आपका, वाई एक्सिस पे था आपका कल्टीवेटेड एरिया, तो यहां पे लिख लो आप, ये आपका है कल्टीवेटेड एरिया। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे आपका क्या था, एक्स एक्सिस पे था आपका स्टेट, तो आप यहां पे लिख लोगे ये आपका क्या है, स्टेट है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा है तो आपको पूरी वीडियो में आ नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, एक चीज और समझिएगा, यहां पे आपको जो आपकी मेजरमेंट है वो भी बतानी पड़ती है। मेजरमेंट कैसे बताओगे, यानी आपको यूनिट लिखनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है, ये कितना है आपका, इसको कहते हैं आप 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर लिया है, 10 के बराबर लिया है, 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट के बराबर लिया है। तो आप यहां पे लिख दोगे कि ऑन वाई एक्सिस पे हमने जो आपका 1 सेंटीमीटर है इसको माना है 10 यूनिट। ठीक है ना, समझ में आया ना? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि आपने जो वाई एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर होता है, चाहे तो आप स्केल से भी नाप सकते हो। इसको आपने कितना माना है, 10 यूनिट माना है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से देखना चाहो तो देख सकते हो पूरी। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पेज में है। क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर इन अ सर्टेन वीक वाज एज फॉलोज। ठीक है, फिर वही चीज है, ये डेटा दिया है आपको, इसको बार ग्राफ में फॉर्म में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलिए कर लेंगे, देखिए कैसे होगा, समझिएगा। ठीक है ना बेटा, चलिए इसमें भी सबसे बड़ा नंबर कहां तक जा रहा है, 420 तक। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि अगर आपके पास छोटा ग्राफ है तो आप मेजरमेंट को बड़ा बड़ा ले लो। बड़ा बड़ा कहने का मतलब इन द सेंस कि आप मेजरमेंट को 50 का ले लो, 50 का लोगे अगर आप 50 का मेजरमेंट लोगे तो ये जो आपका गिवन डेटा है इसके हिसाब से इतने में ग्राफ आ जाएगा।
लेकिन क्योंकि मेरे पास बड़ा ग्राफ है और जहां तक आपको एग्जाम में भी बड़ा ही ग्राफ मिलेगा, तो क्या मतलब है छोटे छोटे लिखने का, हम थोड़ी बड़ी मेजरमेंट लेंगे, उससे आपका साफ साफ ग्राफ बनेगा। ठीक है, साफ साफ आपका 50 में भी बनेगा, ठीक है ना। लेकिन जब आपके पास बड़ा ग्राफ है तो हम बड़ी मेजरमेंट लेंगे, यानी छोटी मेजरमेंट लेंगे और बड़ा ग्राफ आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए इसको भी ले लेते हैं। ये ग्राफ बनाने का प्रोसीजर आप चाहो तो इसको 2x पे भी देख सकते हो, समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी यूनिट कहां तक गई है, 420 तक। जाहिर सी बात है अगर 10 10 का लेंगे तो 420 तक इस ग्राफ में भी हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम इस बार लेंगे 20 का। ठीक है, कितने का लेंगे, 20 का। चलिए ले लेते हैं 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, उसके बाद 100। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 120, 140, 160, ठीक है, 180, उसके बाद 200। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 220, 240, 260, 280 और 300। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका 320, 340, 360, 380, उसके बाद 400 आपका। ठीक है, फिर आपका आएगा 420, उसके बाद 440। ठीक है, यहीं तक हम ले जाएंगे इसको। क्लियर है ना। चलो, अब पहला डेटा कहाँ तक है मंडे का, 420 तक है, तो 420 तक आप लाइन बना दोगे। 420 आप इसको यहाँ पे ऐसे खींचोगे और लाइन खींच दोगे। ठीक है ना, चलिए खींच देते हैं लाइन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्यूसडे 180 तक। तो ट्यूसडे 180 तो ये बहुत पास में आ गया। ठीक है ना, खींच दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेडनेसडे 230। 230 कहाँ पे आपका, 230 अच्छा 230 तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो समझना 220 और 240 के बीच में ही तो 230 आएगा ना। तो 230 कहाँ पे हो जाएगा, 230 आपका हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो करना नहीं, क्योंकि बार ग्राफ के बगल में आ जाएगा। बगल में हम नहीं लिखते हैं, एक छोड़ के लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ करेंगे ऐसे। 220 और 240 के बीच में 230 होगा, तो आपका ये बीच वाली लाइन समझ में आ रही ना। चलो इसको खींच दो। क्लियर है। इसके बाद देखो 340 पे है आपका थर्सडे। थर्सडे किस पे है, 340 पे है, तो आपका 340 कुछ यहाँ पे आएगा, ये चीज़। ठीक है, ये हो गया आपका 340। इसके बाद देखिए, इसके बाद कहाँ जाना है आपको, इसके बाद आपका फ्राइडे होगा 160 पे। तो 160 तो आपका यहीं पे है, 160 तो आपका यहाँ पे है। ये आपका हो गया फ्राइडे, इसको बना लीजिए। क्लियर है। उसके बाद क्या है आपका, सैटरडे 120 पे है, तो सैटरडे को बना लीजिए आप 120 पे। क्लियर है। अब इसमें आपका लिख लीजिए कौन कौन सा डे था। मंडे था आपका 420 पे, तो 420 पे क्या था, मंडे था, तो इसमें आप मंडे लिख लोगे। क्लियर है ना। उसके बाद आपका था ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आपका था वेडनेसडे, फिर था आपका थर्सडे,
ठीक है। थर्सडे के बाद क्या था, फिर फ्राइडे था, फिर सैटरडे था। इसके बाद क्या रहा होगा आपका, सैटरडे रहा होगा। क्लियर है। अच्छा, वाई एक्सिस पे कौन सा डेटा प्लॉट करना था आपको, नंबर ऑफ बुक्स, तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स। एक्स एक्सिस पे क्या था, डे था, तो आप इसको यहां पे डे लिख लो। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये ऊपर वाला क्या है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे आपको मेजरमेंट भी लिखनी है, 1 सेंटीमीटर पे कितना लिया है, तो 1 सेंटीमीटर पे कितना लिया है, 20 यूनिट लिया है ना, तो आप यहां लिख दो कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 20 यूनिट। एक्स एक्सिस का भी लिखते हैं हम, लेकिन जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस तो यहाँ पे क्या है, डे है, तो डे का क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। आप इसको इस तरीके से देख लो, आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। क्लियर है ना बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गिवन बिलो इज द डेटा ऑफ परसेंटेज ऑफ पासेस ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन आईसीएससी फॉर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। वही है बेसिकली, आपको एक डेटा दिया हुआ है, आपको इसको बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, हम कर देंगे बहुत आसानी से, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसको, नंबर ऑफ पासेस, देखो नंबर ऑफ पासेस को आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे। कितना है यहाँ पे, कितना जा रहा है ये 94 सॉरी 94 तक जा रहा है तकरीबन, ठीक है, 54 से स्टार्ट हो गए। तो आप बेसिकली इसको क्या करोगे, 10-10 का गैप लोगे, 10-10 का गैप लोगे और छोटा सा ग्राफ बना दोगे। 10 का गैप अगर नहीं लेना चाहते हो, बड़ा चाहिए, तो आप इसको 5 का भी गैप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतना बड़ा ग्राफ जो है मतलब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बना दिए 2 ठो, तो ठीक है, आपको बड़े ग्राफ भी आने चाहिए, लेकिन आप इसको छोटा करके करो, 10-10 का गैप लेके करो, आपको आसानी से हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, मैंने आपको एक बड़ा ग्राफ बना के दिखा दिया, अब छोटे ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा, देखिए कैसे। ठीक है, अब देखिए 92, 10-10 का गैप ले लेंगे हम, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 60, 70, 80, 90 और 100। क्लियर है। पहला किस पे है, 92 पे है, ईयर 2000 का, तो 92 कहाँ पे होगा, अब मेन बात तो ये कि 92 खोजा कहाँ से जाए। तो देखो ये जो आपको छोटा वाला बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें 10 का डिवीजन है, सही से देखना आप, शायद इस वीडियो में ना दिख रहा हो आपको, ठीक है, लेकिन इसमें 10 का डिवीजन है, ग्राफ पेपर में देखोगे। तो 90 के बाद पहला डिवीजन पे हो जाएगा 91, दूसरे डिवीजन पे क्या हो जाएगा 92, आप 92 पे मार्क कर दो, 92 पे मार्क करो जरा, कहाँ पे आएगा ये, कुछ यहाँ पे आएगा, ये 1 और 2 सेकंड डिवीजन, ठीक है ना। इसको फिर मिला दो, ठीक है ना। देखो सेकंड क्या है 80, 80 तो आपको दिख ही रहा होगा, इस पे यहां पे आ जाएगा ये, क्लियर है। उसके बाद देखिए फिर आपका 70 पे है, 70 तो यहां पे आ जाएगा, 70 की देखिए ना, 70 के सामने मैंने मार्क कर दिया, उसके बाद खींच लेंगे लाइन हम, क्लियर है। उसके बाद देखिए 86, अच्छा 80 आपका ये है, 80 और 90 के बीच में क्या हो जाएगा आपका 85, और इसके एक लाइन ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा, क्लियर है ना। ओके, इसके बाद देखिए 54, 54 कहां पे होगा, 50 और 60 के बीच में होगा, 50 और 60, ठीक है, 4 लाइन ऊपर जाएंगे तो 54 हो जाएगा ये चीज,
क्लियर है। उसके बाद देखिए 78 पे है, फिर 94 पे है। 78 कहाँ पे होगा? 70 और 80 के बीच में, 70 और 80 के बीच यहाँ होगा, 2 लाइन पहले होगा। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ठीक है ना। ग्राफ पेपर में देखोगे तो 10 का डिवीजन रहता है, एक एक आगे बढ़ जाओगे, जो सा नंबर चाहिए वहां पे मार्क कर देना। क्लियर है। उसके बाद किसका है आपका? 78 के बाद 94 है, तो 94 तो कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। 94 कहाँ पे होगा? 90 और 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में ये है, चौथा लाइन मार्क कर दो, ठीक है ना। क्लियर है। अब इस पे आप लिख दो कौन कौन से ईयर है, 2000, 2001 से लेकर 2006 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने 7 मार्क कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 2006 तक है, हाँ ठीक है, हो जाएगा। फिर इसको मार्क कर दो, ये 2001 का है, ये 2002 का है, ये 2003 का है, 2004, ठीक है, 2005, एक मिनट, ये 2000 का था ना, देखो ये आपका 2000 का था, ठीक है। ये 2001 का था, ठीक है ना। ये 2 का था, ये आपका 3 का था, ये आपका 4 का था, ये आपका 5 का था, ये आपका 6 का था, ठीक है। वो आप समझ गए होगे, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, ठीक है ना। चलो अच्छा, लिख भी दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था आपका? ईयर था, तो एक्स एक्सिस पे आप ईयर लिखोगे, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका? ये वाला है वाई एक्सिस, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे क्या है? परसेंटेज ऑफ पासेस, तो इसको ऐसे करके लिख दोगे, परसेंटेज ऑफ पासेस, ठीक है ना। मेजरमेंट लिखना मत भूलना कि वाई एक्सिस पे आपने कितने का मेजरमेंट लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर, कितने का लिए हो? 10 यूनिट लिए हो ना 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। क्लियर है कि नहीं बेटा? अच्छे से देख सकते हो, ओके। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। कह रहा बर्थ रेट पर 1000 ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ओवर अ सर्टेन पीरियड इज दिस, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, आपको बेसिकली क्या बनाना है? यहाँ पे एक बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ बना देंगे बेटा, आसान है, ठीक है ना। ओके चलो, अच्छा ये सब जो हम लोग बना रहे थे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के थोड़ा सा मतलब है, लेकिन आप उसको इग्नोर भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैंने कह दिया तो कोई मतलब नहीं है। अभी तक जो हमने बार ग्राफ ऐसे बनाया है, ये देखो वर्टिकली आ रहा था, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इसे घुमाओ और हॉरिजॉन्टली बनाओ, ठीक है ना। तो अब अगर ऐसे घुमा के रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, दैट्स इट, इतना सा फर्क है बस, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? कि बना के दिखा दूं? चलो बना के दिखा देता हूं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें मार्क करनी है, सिर्फ नंबर देखते हैं। 36, 45, 10, 18 और 20 हॉरिजॉन्टली बनाने को कह रहा है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टली हम बना देंगे, क्या दिक्कत है। सबसे मैक्सिमम नंबर कहाँ है? 45 तक गया है ना। तो अगर आप इसमें 5-5 का गैप लोगे तो आप कर लोगे आसानी से। 10-10 का गैप लोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, 10-10 का मत लेना। 5-5 का लोगे तो इसको आप आसानी से कर लोगे। लेकिन अगर आप तो इसको तो और थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो, और सुंदर, तो आप इसमें एक काम करो कि 2-2 का गैप ले लो, तो पूरा यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कितने का गैप लेना चाहते हो। मैंने आपको 10 का गैप लेके बता दिया, 20 का गैप लेके बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको 5-5 का गैप लेके
करना सिखाऊंगा, ठीक है। गैप लेके सही चीजें मार्क करना भी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम इस बार क्या करेंगे, आपका एक्स एक्सिस पे इस बार हम क्या करेंगे, ये आपका बर्थ रेट वो करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, बर्थ रेट लिखेंगे, बर्थ रेट। और वाई एक्सिस पे क्या करेंगे बेटा, वाई एक्सिस पे हम करेंगे कंट्री। तो वाई एक्सिस पे ऐसे करके लिख लेंगे कंट्री, ठीक है ना। चलो 5 का गैप लेंगे तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, 35, 40, 45 और 50। क्लियर है अच्छे से, अब समझना, ठीक है। अब देखो 1 से लेके 5 तक, यानी 1 सेंटीमीटर पे हमने कितने का गैप लिया है, 5 यूनिट का लिया है। अगर 1 सेंटीमीटर पे 5 यूनिट का लिया है तो ये जो छोटा सा खाना है, जो एकदम छोटा सा होगा, अगर आप ग्राफ देखोगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 0.5। कितनी होगी बेटा, 0.5 सेंटीमीटर। नहीं समझे मेरी बात। मैंने कहा कि अगर मैंने 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट माना है, कितना माना है, 5 यूनिट, यहां से देख लो 5 यूनिट माना है। 1 सेंटीमीटर में 10 छोटे छोटे खाने हैं, ये तो देख रहे हो आप ग्राफ में। तो यहां पे है 10 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट। अगर मैं 1 बॉक्स का निकालना चाहूं तो ये 10 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 5/10, और 5/10 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी ना, 0.5 यूनिट। अरे नीचे एक 0 है, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लग जाएगा ऊपर, तो 5 के पीछे 5 के आगे पॉइंट लग जाएगा, 0.5 रहेगा, 0.5 देखने में खराब लगेगा तो 0.5 लिख देंगे, ठीक है ना। यानी 1 बॉक्स की जो लेंथ होगी वो 0.5 यूनिट होगी। अगर हमने 1 सेंटीमीटर पे 5 यूनिट लिया है तो 0.5 यूनिट आएगी, तो उसी के साथ में हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी इसमें 2 बॉक्स मिलेगा तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 बॉक्स को मिलाएंगे तो वो 2 हो जाएगा, 6 बॉक्स को मिलाएंगे 3 हो जाएगा, 8 बॉक्स को मिलाएंगे 4 हो जाएगा, 10 बॉक्स को मिला देंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर है, उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे अब अपना, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा जरा समझना। इंडिया कहां तक जा रहा है, 36 तक जा रहा है, तो 36 35 के आगे ही होगा, लेकिन 35 के कितना आगे जाएंगे, अगर एक बॉक्स आगे जाएंगे तो 35.5 हो जाएगा, फिर एक बॉक्स आगे जाएंगे तब 36 होगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात यहां से तो करेंगे नहीं, यहां से करेंगे कुछ, समझना बेटा अच्छा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये एक बॉक्स हुआ, ये 2 बॉक्स हो गया, ओके। क्लियर है ना, इसको लिख दीजिए ऐसे। ओके देखिए सेकंड क्या है, पाकिस्तान है 45 पे, पाकिस्तान इतना आगे कैसे चला गया, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान से तो प्लीज बुरा मानने कोई बात नहीं, मैंने मजाक में कहा था, ठीक है। देखो 45 यहां पे आ रहा है, ओके। इसके बाद देखिएगा चाइना है 12 पे, तो देखो 10 के बाद ही 12 आएगा, 10 के आगे, अब देखो ये 10 है ना, यहां पे होगा 10, एक बॉक्स पढ़ेंगे तो 10.5, फिर 11, फिर 11.5, फिर 12, यानी चौथे बॉक्स पे मार्क करेंगे, तो चौथा बॉक्स कहां होगा, ये कुछ यहां पे होगा, ठीक है ना। ये आपका ये हो जाएगा आपका चौथा बॉक्स, ऐसा मार्क कर दो। चाइना तो बहुत कम हो गया बेटा, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है आपका यूएसए 18। ये कोई पैरेलल वर्ड में हम लोग चल रहे हैं क्या, पाकिस्तान सबसे ज्यादा है, यूएसए का 18 है, हाँ। यूएसए 18 कहां पे होगा, 15 और 20 के बीच में। 15 के कितना आगे जाएंगे कि आपको 18 मिल जाए, 15 का अगर एक बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो 15.5, फिर एक बॉक्स बढ़ेंगे तो 16, फिर एक बॉक्स बढ़ेंगे तो 16.5, फिर 17,
फिर 17.5, फिर 18। ठीक है, यानी 6 बॉक्स आगे जाना पड़ेगा आपको। तो 15 आपका ये रहा, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे जाओगे, उसके बाद 6 बॉक्स, तो 6 बॉक्स आगे कहाँ पे जाओगे, ये हो गया 5 बॉक्स, एक और आगे बढ़ाओगे तो 6 बॉक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ज़्यादा वो मत करिएगा, मेरा पेन थोड़ा मोटा चल रहा है। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद यूएसए के बाद है फ्रांस। 20 20 तो एक बार में आ जाएगा बेटा, 20 तो आपका यही रहा, ये लाइन है ना 20 की, तो 20 तो आपका एक बार में आ जाएगा। ओके, अब सारे कंट्रीज के नाम लिख लो। कंट्रीज के नाम क्या क्या थे, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूएसए, उसके बाद क्या होगा आपका, फ्रांस, ये आपका है वाई एक्सिस, ये वाला है आपका क्या, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस लिख सकते हो। एक्स एक्सिस पे क्या किया आपने, 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट लिया है ना, तो आप लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द डेटा ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास 9 ऑफ अ सर्टेन स्कूल। ओके, कह रहा है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डेटा। स्टूडेंट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ही क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे दो आपको डेटा बार ग्राफ के जरिए दिखाना है, तो हम दिखा देंगे, बहुत आसान है। देखो कैसे दिखाएंगे, समझना थोड़ा सा, ठीक है, घबराना नहीं है आपको। इमरान खान स्टाइल में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पैनिक मत होइएगा आप, ठीक है। देखो इसको अगर चाहो तो ऐसे ही बना लो, अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई है, कहां तक गई है बेटा बताओ, 40 तक गई है, तो आप इसको 5 का गैप ले लेंगे। 5 का गैप पे तो आप जानते ही हो कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 40, 45, उसके बाद 50। क्लियर है। अब देखो पहले हम 9th के लिए करेंगे, ठीक है ना। 9th के लिए क्या हो जाएगा जरा बताओ, 9th के लिए बॉयज कितने हैं, 28 हैं, गर्ल्स है 18। बॉयज कितने हैं, 28। 28 कहां पे आएगा, एक मिनट बेटा, ये मैंने क्या कर दिया, 25 के बाद 30 आएगा बेटा, ठीक है, फिर 35 आएगा, फिर आपका 40 आएगा, ठीक है, फिर 45 आएगा, उसके बाद 50 आएगा ना। मुझे पता नहीं क्या हो गया, वैसे आप तो समझ गया होगा, सिली मिस्टेक थी, ठीक है ना। अच्छा 28 कहां पे आएगा, 25 और 30 के बीच में। 25 के बाद अगर एक आगे बढ़ेंगे तो 25.5 होगा, अगर एक बॉक्स आगे बढ़ेंगे, फिर एक बॉक्स आगे बढ़ेंगे तो 26 होगा, फिर 26.5, फिर 27, फिर 27.5, फिर 28, यानी 6 बॉक्स आगे जाना पड़ेगा। तो 6 बॉक्स पे मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे मार्क करेंगे 6 बॉक्स। छठा बॉक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कुछ, ये
ओके, इसके बाद देखिएगा 18। अच्छा, 9th ए के लिए है दोनों, समझिएगा। अब यहाँ पे मैं चीज़ मैं बताने वाला हूँ। 9th ए के लिए दोनों डेटा है, जो अगर बार ग्राफ में कभी भी दो डेटा एक साथ रिप्रेजेंट करना पड़े तो उसको हम एक साथ करते हैं। उसको हम हिस्टोग्राम नहीं कहते, हिस्टोग्राम अलग चीज़, अभी आगे बताऊंगा, शायद अगली वीडियो में रहे। लेकिन बार ग्राफ में जब भी कोई दो ग्राफ एक साथ बनाना होता है तो उसको हम एक साथ बनाते हैं, गैप करके नहीं बनाते हैं। बस यही इस क्वेश्चन को करने का मोटो है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आए। 18 दिया है, 18 कहाँ पे आएगा? 15 और 20 के बीच में। 15 और 20 के बीच में कौन सी लाइन पे 18 रहेगा? छठी लाइन पे। 15 के बाद एक बॉक्स आगे बढ़ोगे तो 15.5, फिर 16, फिर 16.5, फिर 17, फिर 17.5, फिर 18, तो यानी 6th लाइन पर रहेगा। तो 6th लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो आप ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया आपका 9th ए का। उसके बाद क्या है? 9th बी का कितना है? 22 और 34। चलिए, अब गैप देना पड़ेगा, अब एक साथ मत कर देना है। ये 9th ए का हो गया ना, अब आपको छोड़ना पड़ेगा, इसके बाद करेंगे। अब यहां से कितना करना है आपको? 22 और 34। 22 कहां पे होगा बेटा? 20 के आगे 4 आगे बढ़ेंगे तो 22 आएगा, तो जानते ही हो आप। ओके, 22 और 34। 34 कहां पे आएगा? देखो 8वें, 30 से जब 8वीं लाइन पे करोगे तो 34 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ये। ओके, इसके बाद समझिएगा 40 और 12। ये हो गया 40। उसके बाद हो गया 12। 12 क्या होगा? 10 के आगे जब 4 बढ़ोगे तो 12 आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है? 9th डी का क्या है? 15 और 25। 15 और 25 तो आपको दिख ही रहा होगा बेटा, इसमें तो कोई दो राय है नहीं आपको। 15 आपका ये है, 25 आगे होगा, तो 15 तो आप यहीं पे मार्क कर दो। ये हो गया आपको 15। उसके बाद कहाँ है? 25। 25 आपका ये रहा। ओके, यहां पे आपका क्या है? क्लास है, क्लास। इस पे क्या था आपका? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स लिख दो, नंबर ऑफ बॉयज एंड लिख दो, प्लस के बजाय नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। प्लस लिख दो तो गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा मतलब कि आप सम करके लिख रहे हो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का। सम करके तो लिख नहीं रहे हो, अलग अलग दिखा रहे हो। ये आपका 9th ए के लिए है, ठीक है। ये वाला डेटा आपका 9th बी के लिए है, ये वाला डेटा आपका 9th सी के लिए है, ठीक है ना। और ये वाला डेटा आपका 9th डी के लिए है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक बात और समझिएगा, मैं नंबर ऑफ बॉयज को क्या कर रहा हूं? ऐसे शेड कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट रहे। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो पहले ही लिखा है ना, बॉयज, तो उसको मैं शेड कर दे रहा हूं ऐसे करके, ठीक है, सब में नंबर ऑफ बॉयज को। ठीक है ना, कंफ्यूजन मत रखिएगा। वाई एक्सिस पे आपने लिखा है तो आप लिखोगे ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट। क्लियर है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। समझ में आया ना बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, और अगर इसको अच्छे से करना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसे करके, ठीक है। कि जो ये वाला है, मतलब जो शेडेड है, ये क्या है आपका? ये है आपका नंबर ऑफ बॉयज। और जो ऐसे प्लेन है, ऐसे जो प्लेन वाला ये है, इसको आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ गर्ल्स।
ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।